नमस्कार, जय श्री राम सभी को। मैं विष्णु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बालाजी एकेडमी पर। और कल हमने जो मिरर्स हैं उसके बारे में हमने देखा था, रिफ्लेक्शन क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर्स। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि मिरर और लेंस दोनों ही अलग होते हैं। क्या दोनों में डिफरेंस होता है वो जैसे जैसे टॉपिक आएगा हम आप उसको बताएंगे, बट अभी फ़िलहाल हम देखते हैं स्फेरिकल मिरर्स। द reflecting surface of a spherical mirror may be curved inward or outward. A spherical mirror whose reflecting surface is curved inward, that is faces toward the center, the sphere, is called concave mirror. A spherical mirror whose reflecting surface is curved outward is called a convex mirror. The schematic representation of these mirror is shown in figure 9.1. You may note in these diagram that the back of the mirror is shaded. ठीक है, अब ध्यान आपको ये रखना है कि मिरर दो तरीके से हो सकता है भाई। कोई भी, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि कोई भी जैसे इस तरह का एक स्फीयर हो, उस स्फीयर का कुछ एक पोर्शन अगर आप काट लो तो उसे आप क्या कहोगे? मिरर कहोगे, स्फेरिकल मिरर। कैसा मिरर? स्फेरिकल मिरर। क्यों स्फेरिकल? क्योंकि वो स्फीयर से कटकर बना हुआ है, इसलिए उसे आप क्या कहोगे? स्फेरिकल मिरर कहोगे। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अब इस मिरर के दो केस बन सकते हैं। एक तो इस सरफेस पे आप पॉलिश कर दो, ठीक है। दूसरा, इस अंदर की सरफेस पे आप पॉलिश कर दो, ठीक है। अब हम पॉलिश कर क्यों रहे हैं? अगर आपने आपके घर में जो प्लेन मिरर होता है जिस पर आप अपना चेहरा देखते हैं, उस मिरर को कभी देखा हो तो मिरर के पीछे के साइड में अगर आपने देखा हो तो वहाँ पर कलर किया जाता है, एक ब्राउनिश कलर होता है जिसकी वजह से वो चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है। एक चमकीला पदार्थ उसके अंदर लगाया जाता है जिसकी वजह से वो चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप एक मिरर को तोड़ के देखेंगे तो मिरर एकदम ट्रांसपेरेंट होता है एक्चुअल में, लेकिन उसके पीछे जो पॉलिश की जाती है वो कुछ इस तरह की पॉलिश चमकीली की जाती है जिसकी वजह से आपका चेहरा उसके अंदर दिखाई देता है। तो यहाँ भी आपको ऐसा ही करना है। ये वाला जो सरफेस है, बैक साइड वाला सरफेस, इसको आपने पॉलिश किया है, और ये जो अंदर का सरफेस है ये वाला, ये एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तौर पर यूज़ होगा। किस तरीके से यूज़ होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तौर पे यूज़ होगा। और दूसरे केस में आपने अंदर की सरफेस पे पॉलिश किया है, जो बाहर का सरफेस है वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तौर पर यूज़ होगा। अब हम समझते हैं किसे हम कॉनकेव कहते हैं और किसे कॉन्वेक्स कहते हैं। देखो, कॉनकेव मिरर वो मिरर होता है जिसके बाहर की सरफेस को आपने पॉलिश कर दिया और अंदर की सरफेस को आप क्या कर रहे हो? यूज़ कर रहे हो फॉर रिफ्लेक्शन। क्या यूज़ कर रहे हो? फॉर रिफ्लेक्शन। कौन सी सरफेस? अंदर की सरफेस। उसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर की सरफेस को आप क्या कर रहे हो? पॉलिश कर रहे हो, और बाहर की सरफेस को आप यूज़ कर रहे हो एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कैसा यूज़ कर रहे हो? एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो अब इसे याद रखने का तरीका क्या है? देखो, कॉनकेव मिरर में देखो, कॉनकेव और दूसरा है कॉन्वेक्स। पहला है कॉनकेव और दूसरा क्या है? कॉन्वेक्स। देखो, दोनों में कॉन तो आपका क्या है? कॉमन है। तो अगर हम बात करें कॉन को, कॉमन को छोड़ दें, तो एक आया आपका केव और एक आया वैक्स। केव का फर्स्ट लेटर है सी, वैक्स का फर्स्ट लेटर है वी, ठीक है। तो अगर आपका सी वाला पोर्शन यूज हो रहा है फॉर रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो वो हो जाएगा कॉनकेव, और अगर आपका वी वाला पोर्शन अगर यूज हो रहा है, ठीक है, देखिए, अगर आपका सी वाला पोर्शन यूज हो रहा है फॉर रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो हो जाएगा कॉनकेव, कॉन तो कॉमन है, और अगर वी वाला पोर्शन यूज हो रहा है फॉर रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। वापिस से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, इससे बेटर ऑप्शन आपको और कहीं नहीं मिलेगा इस चीज़ों को याद रखने में। क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, जनरली ऐसा देखा जाता है कि बच्चे इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि सर कॉनकेव कौन सा है, कॉन्वेक्स कौन सा है, तो उसके लिए इससे बेटर एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। अगर आप कॉनकेव में आपका कॉन तो कॉमन है तो पहला लेटर क्या हो गया, उसके बाद का सी, ठीक है। तो अगर आप सी वाली सरफेस को सी बनता हो आपका और उस सरफेस को आप यूज़ कर रहे हो फॉर रिफ्लेक्शन तो वो हो जाएगा कॉनकेव। कॉन्वेक्स में कॉन के बाद जो पहला लेटर होता है वो वी होता है, ठीक है, और वी होता है तो वी वाला सरफेस, देखो ये पीछे से देखोगे तो क्या बन रहा है? वी बन रहा है कि नहीं बन रहा है?
वैसे तो यू बन रहा है लेकिन आपको समझना वी है, ठीक है। अब अगर इसको देखो, इस सरफेस को देखो, अंदर वाला सरफेस जब आप यूज़ कर रहे हो तो ये अंदर वाला सरफेस सी जैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ऐसा सी होता है। उसी तरीके से बाहर वाले सरफेस की अगर आप बात करोगे इस सरफेस की, तो ये बाहर वाला सरफेस समथिंग लाइक वी जैसा लगता है, इसलिए इसे आप क्या करोगे, कॉन्वेक्स मिरर कहोगे। मतलब जहाँ सी पोर्शन यूज़ हो रहा है फॉर रिफ्लेक्शन उसे आप कॉन्केव मिरर कहोगे, और जहाँ वी पोर्शन यूज़ हो रहा है फॉर रिफ्लेक्शन उसे आप कॉन्वेक्स कहोगे। ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेनी है, क्योंकि कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कंटिन्यूसली आएंगे, फिर लेंस आएगा, तो आपको ये चीज़ें अगर नहीं समझ में आएंगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएंगी। इसलिए आपको इस चीज़ को ध्यान से समझना, ध्यान से याद रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वापस से एक बार और फिर मैं समझा देता हूँ। जहाँ पर आपका सी वाला पोर्शन फॉर रिफ्लेक्शन यूज़ होता है उसे कॉन्केव मिरर कहते हैं, जहाँ पर आपका वी वाला पोर्शन फॉर रिफ्लेक्शन यूज़ होता है उसे आप कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। You may now understand that the surface of the spoon curved inward can be approximated to a concave mirror and the surface of the spoon bulge outward can be approximated to a convex mirror. ठीक है, अगर आप स्पून की बात करें तो स्पून का अंदर का सरफेस होता है जहाँ से हम खाना खाते हैं, तो वो सरफेस आपका क्या हो जाएगा, कॉन्केव मिरर की तरफ यूज़ होगा। और जो बैक साइड वाला पोर्शन है जहाँ से जो बल्ज पोर्शन, जैसे आपका स्पून ऐसा होता है तो ये वाला जो पोर्शन है आपका अंदर वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है इसे आप क्या कहोगे, कॉन्वेक्स कहोगे, और बैक साइड वाला जो पोर्शन है उसे आप क्या कहोगे, कॉन्वेक्स कहोगे। Before we move further on spherical mirror, we need to recognize and understand the meaning of a few terms. These terms are commonly used in discussions about spherical mirrors. The center of the reflecting surface of a spherical mirror is a point called the pole. It lies on the surface of the mirror. The pole is usually represented by letter P. अब इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो हम पढ़ते हैं। टर्मिनोलॉजी मतलब क्या होता है, जो जहाँ पर हम इसे यूज़ कर रहे हैं कि कौन कौन सा इसका पोल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ही देख लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ इस फिगर को आप ध्यान से देखिएगा। देखो ये आपका क्या है, एक मिरर है। ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये क्या है, मिरर है। इसका जो सेंटर होता है इसे आप क्या कहोगे, पी कहोगे। इसे आप क्या कहोगे, पी कहोगे। ये जो इस पोर्शन का सेंटर है इसे आप क्या कहोगे, पी। पी मीन्स पोल, ठीक है। अब यहां से कोई लाइट्स आ रही हैं इस तरीके से, वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जहां पर मिलती हैं, वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जहां पे मिलेंगी ये लाइट आई, ये यहाँ गई, ये लाइट आई, ये यहाँ गई, ये लाइट आई, ये यहाँ गई। तो ये पोर्शन पर आपकी मिल रही हैं, ये एक पर्टिकुलर पोर्शन है जिस पर वो मिल रही हैं, ये वाले पोर्शन पर। तो इसे आप कहोगे फोकस। इसे आप क्या कहोगे, फोकस कहोगे। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। इसका ये जो पोर्शन है इसे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर कहोगे या फिर सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर कहोगे। ये सेंटर किसका सेंटर होता है भाई, ये जो आपका है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि ये किसी न किसी स्फीयर से काट के बना हुआ होता है। तो जो भी आपका स्फीयर होगा, जिस स्फीयर को मान लो कि ये स्फीयर है, इसका इतना पोर्शन काट दिया तो ये आपका स्फेरिकल मिरर बन गया। लेकिन ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर का एक सेंटर पार्ट होगा, उसी को इस सेंटर ऑफ द कर्वेचर कहते हैं। कर्वेचर मतलब जो कर्व सरफेस है उसको हम क्या कहते हैं, कर्वेचर कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ द कर्वेचर, या फिर आप सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, आप इस तरीके से कोई भी नाम इसे दे सकते हैं, ठीक है। और ये सेंटर एक्चुअली होता क्या है, ये सेंटर होता है जो स्फेरिकल मिरर, जिस स्फेरिकल मिरर को काट कर ये बनाया हुआ होता है, जिस स्फीयर को काट कर ये बनाया हुआ होता है, उसी का जो सेंटर पोर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। ये तो तीन चीज़ें हमने देखी, जिसमें सबसे पहला था ये पोल, जो कि इस कर्वेचर का जो कर्व सरफेस है उसका जो मिड पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। फिर जो जिस स्फीयर से ये काट कर बना हुआ होता है उसका जो सेंटर पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और ये सारी लाइट्स जब फॉल होती हैं और रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ पर मीट होती हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो फोकस होता है ये डिस्टेंस को हम कहते हैं, और जितने भी डिस्टेंस यहाँ पर मेज़र होंगे वो पोल से मेज़र होंगे। कहाँ से होंगे, पोल से मेज़र होंगे। तो पोल से जो डिस्टेंस होता है फोकस का,
उतना ही डिस्टेंस फोकस से सेंटर का होता है। मतलब ये अगर 1 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 मीटर। समझ में आया? तो आप ये कह सकते हो कि फोकल लेंथ जो होती है वो हमेशा जो इसकी रेडियस होती है उससे आधी होती है। अब इसे रेडियस क्यों कहा? सर्कल जो आप बनाते हो तो सर्कल में जो सेंटर पॉइंट से उसके कर्व सरफेस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस ही कहते हैं। तो सेंटर से ये डिस्टेंस होगा उसको हम रेडियस ऑफ द कर्वेचर भी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बुक में हमें क्या दिया गया है और किस तरीके से दिया गया है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जैसे मैंने बताया कि जो भी आप स्फेरिकल मिरर बना रहे हो वो किसी न किसी स्फीयर को काट कर बनाया गया है। दिस स्फीयर हैज़ अ सेंटर, और जिस स्फीयर को काट कर बनाया गया उसका भी एक सेंटर होगा। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। और जो स्फीयर से हमसे काट कर बना है उसका जो सेंटर होता है हम उसे क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर C, और उसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, लेटर C से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्लीज नोट दैट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर। ठीक है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है मिरर का पार्ट नहीं होता, क्योंकि मिरर तो आपका इतना ही है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहाँ होता है और ये फोकस होता है, वो भी उसका पार्ट नहीं होता है, वो सिर्फ उसके बाहर का पोर्शन होता है जो हम कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट, हाउएवर इट लाइज बिहाइंड द मिरर इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर में वो पीछे क्यों होता है उसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। यू मे नोट दिस इन फिगर 9.2a and B. The radius of the sphere of which the reflecting surface of spherical mirror forms a part is called the radius of curvature of the mirror. It is represented by the letter R. You may note that the distance PC is equal to the radius of the curvature. Imagine a straight line passing through the pole and the center of curvature of a spherical mirror. This line is called the principal axis. Remember that principal axis is normal to the mirror to its pole. Let us understand an important term related to mirrors through an activity. अब मैं इसको आपको और तरीके से समझाता हूँ अपने तरीके से। जैसे सपोज करो ये आपका एक स्फीयर था, उस स्फीयर को काट कर आपने स्फेरिकल मिरर बनाया और इसका जो सेंटर पार्ट था ये था। ठीक है, तो अब इसको हम सिर्फ इस पोर्शन में लिखते हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लिखते हैं C से। किससे लिखते हैं, C से। ठीक, अब ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसका जो मिड पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं पोल। उसको हम क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। पोल से सेंटर के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो उसे आप क्या कहोगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहोगे। और ये प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा आपके पोल के 90 डिग्री पर होगा। कैसा होगा, 90 डिग्री पर होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। और इसको आप रेडियस ऑफ द कर्वेचर भी कहते हो, रेडियस ऑफ द कर्वेचर कहते हो। सर्कल का रेडियस होता क्या था, आपने बचपन में इस चीज़ को सीखा था कि जिस पॉइंट को सेंटर लेकर आपने ये सरफेस बनाया, सर्कल बनाया, वो और उसका जो कर्व सरफेस एरिया उनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते थे, रेडियस कहते थे। तो वैसे ये भी आपका क्या होगा, यहाँ जो C पोर्शन आपने बनाया था तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को आप क्या कहोगे, रेडियस कहोगे। अब आप जो लाइट फॉल कराते हो तो मतलब इन्फाइनाइट डिस्टेंस से कोई लाइट आ रही है, वो लाइट आने के बाद जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करती हैं, मान लो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं वो लाइट। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप क्या कहोगे, ये जो पॉइंट आपका बन रहा है यहाँ पर, ये जो पॉइंट आपका बन रहा है इसे आप क्या कहोगे, फोकस कहोगे। क्या कहोगे, फोकस कहोगे। ठीक है, और इस लेंथ को आप क्या कहोगे, फोकल लेंथ। ये था आपका सेंटर, ये था पोल। ठीक है, और ये आपका बना F, जो कि इसको आप क्या कहोगे, फोकल लेंथ कहोगे। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपका रेडियस हो गया, जिसको हम स्मॉल r से इंडिकेट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिए, मैथ्स का एक रूल होता है जो आपने शायद बचपन में पढ़ा होगा, आपको याद होगा, किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हैं और किसी भी लाइन सेगमेंट या डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल लेटर का यूज़ करते हैं। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, सर हम कहाँ स्मॉल लेटर यूज़ कर रहे हैं, कहाँ कैपिटल लेटर को यूज़ कर रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी।
अब हमने अभी यहाँ पर देखा था कि जो ये तो हम बात करें कॉन्केव मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर एक्चुअली होगा क्या, यही पोर्शन होगा, बट V वाला पोर्शन आपने क्या किया है, उसको यूज़ किया है। इस पोर्शन को आप यूज़ कर रहे हो फॉर रिफ्लेक्शन के लिए। तो इसका जो सेंटर होगा कहाँ होगा? अब सीधी सी बात है, इसका सेंटर ये जो स्फीयर से काट के बना होगा वो स्फीयर ऐसा तो होगा नहीं, वो स्फीयर तो ऐसा ही होगा ना भाई। आपने इस सर्कल को, इस जो स्फेरिकल मिरर है उसके पॉलिश करने की जो सरफेस है उसको चेंज किया है, लेकिन उसका जो स्फीयर होगा वो तो सेम ही होगा भाई, यही स्फीयर होगा। समझ में आया? तो इसका सेंटर कहाँ होगा? यहीं पर होगा ना। इस साइड तो सेंटर हो नहीं सकता ना, क्योंकि यहाँ तो कोई स्फीयर है ही नहीं। ठीक है, बस फ़र्क क्या था कि कॉन्केव मिरर में आपने क्या किया था, बाहर के सरफेस को पॉलिश किया था, यहाँ पर आप अंदर के सरफेस को पॉलिश कर रहे हो। तो इसका जो सेंटर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बैक साइड में हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर जो बनता है, कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का जो सेंटर, पोल तो यही रहेगा, लेकिन जो सेंटर होता है वो बैक साइड में होता है। और उसका फोकस कहाँ होगा? फोकस तो वहीं होगा जहाँ लाइट जो होती हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं। अब इसकी लाइट जो होंगी वो तो ऐसे हो जाएंगी, इधर जा रही है फिर ये इधर जा रही है, तो ये तो कहीं मीट ही नहीं करेंगी भाई। ये इंसिडेंट रे हो गई और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। जो हमने पिछले बार हमने देखा था कॉन्केव मिरर में, हमने देखा था जहाँ पर हमने देखा था कि जो इंसिडेंट रे आ रही हैं वो जहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर मीट होती हैं उस पॉइंट को हम फोकल पॉइंट कहते थे, फोकस कहते थे। लेकिन यहाँ पर तो लाइट्स जो होंगी वो दूर जाएंगी, यहाँ पर लाइट्स क्या होंगी, दूर जाएंगी। ठीक है, अब ये दूर जा रही हैं तो सीधी सी बात है कहीं मीट ही नहीं करेंगी। मान लो कि इस तरह से एक लाइन जा रही है और इस तरह से एक लाइन जा रही है, तो क्या ये कहीं पर आपस में मीट करेंगी? नहीं, ये तो और दूर चलती चली जाएंगी, तो ये मीट ही नहीं करेंगी। समझ में आया? तो वैसी कंडीशन के लिए आपको क्या करना होता है, अब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसकी जो लाइंस है इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं ऐसे, और जहाँ पर ये मीट करती है उसी को हम क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर ये मीट करेंगी उसको ही हम फोकस पॉइंट कहेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कॉन्केव मिरर में किस तरीके से होता है और कॉन्वेक्स मिरर में किस तरीके से होता है। कॉन्केव मिरर में वापस से एक बार रिवाइज करा दो, कॉन्केव मिरर वो होता है जिसमें किसी भी एक स्फीयर का एक पोर्शन आप काट लो तो उसको आप क्या कहोगे, स्फेरिकल मिरर कहोगे। ठीक है, अगर आप कॉन्केव मिरर में पीछे का जो पोर्शन होता है वो पॉलिश किया हुआ होता है और जो सी वाला पोर्शन होता है उसको हम यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑन कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हम अंदर वाले सरफेस को, जो सी वाला पोर्शन होता है उसको हम क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं, और बैक साइड वाला जो पोर्शन होता है जो वी जैसा बनता है उसको हम यूज़ करते हैं फॉर रिफ्लेक्शन पर्पस। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा जिस स्फीयर से ये मिरर बनता है, काट कर बनाया जाता है, उसका जो सेंटर होता है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। पोल और जो आपका मिरर है उसका जो मिड पॉइंट होता है उसको हम पोल कहते हैं। ठीक है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस कहते हैं। जो भी लाइट्स आप फॉल कराते हो, रिफ्लेक्ट इंसिडेंट कराते हो, वो रिफ्लेक्ट होकर जहाँ पर भी मीट होती हैं उसको हम फोकस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और पोल से फोकस पॉइंट के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको इस चैप्टर के अंदर ध्यान रखनी है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। The paper at first begin to burn producing smoke, eventually they may catch fire। ठीक है, ये आपको वो दिया गया, आपने बचपन में ये चीज़ करी होगी कि जो एक अभिवर्धक कांच होता है जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, उस मैग्नीफाइंग ग्लास को आप लेकर सनलाइट में आप उसे रखते हो और जो आपका पेपर है उस पेपर के ऊपर एक पॉइंटेड डॉट जैसा बनाते हो लाइट का, और बाद में आप देखते हो कि धीरे धीरे वो बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑब्जर्वेशन विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम। ठीक है, ऑब्जर्व फिगर क्लोजली। अ नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन अ कॉन्केव मिरर। ऑब्जर्व द रिफ्लेक्टेड रेज, दे आर ऑल मीटिंग इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर। सिमिलरली ऑब्जर्व फिगर 9.2b। हाउ आर द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टेड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर? द रिफ्लेक्टेड रेज appear to come from a point on the principal axis. This point is called the principal focus of a convex mirror. The principal focus is represented by the letter F. The distance between the pole and the principal focus of a spherical mirror is called the focal length. It is represented by letter small f.
ठीक है, यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं। देखो वही चीज़ें यहाँ पर भी बताई गई हैं कि देखो ये आपका था, ये आपका स्फेरिकल मिरर है, ये आपका पोल है, ठीक है, ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये सारी लाइट्स जब इंसिडेंट लाइट्स हैं ये, और ये फॉल होकर मीट कहाँ हो रही है, इन पॉइंट्स पर मीट हो रही हैं और यहाँ मीट हो रही हैं। तो ये जो पॉइंट आपका बन के आया, ये जो पॉइंट आपका बन के आया, इसे हम क्या कहोगे, प्रिंसिपल फोकस कहोगे। क्या कहोगे, प्रिंसिपल फोकस। और ये जो डिस्टेंस आपका आया प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में, उसे आप क्या कहोगे, फोकल लेंथ कहोगे। ये था किसके लिए, कॉन्केव मिरर के लिए। अब यही चीज़ आपकी कॉन्वेक्स मिरर के लिए किस तरीके से होती है, उसको भी हम एक बार समझते हैं। देखो ये आपका कॉन्केव मिरर है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ठीक है। इस तरीके से आपने इंसिडेंट रेज कराई इसके ऊपर। ये जो एरो दिख रहा है ना, ये इंसिडेंट का है, ठीक है। अब ये देखो, ये वाला दूर चला गया, ये वाला भी दूर चला गया, ये तो इधर ही जा रहा है, ये दूर चला गया, ये दूर चला गया, सारे ही दूर जा रहे हैं, तो कहीं पर भी वो इकट्ठे तो होंगे नहीं, तो उनको हमने बैक साइड में एक्सटेंड किया, ठीक है। एक्सटेंड किया तो वो कहाँ पर मीट हो रहे हैं, एफ पर मीट हो रहे हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। और ये पोल और प्रिंसिपल फोकस का जो डिस्टेंस होगा उसको हम फोकल लेंथ कहेंगे। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस होता है उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और इसके आगे की जो टॉपिक्स हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सभी को जय श्री राम।